नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ऑफ वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाउन के पार्ट 2, जो कि पहली वीडियो में आप सभी को बताया था, समझाया गया था। नाउन के 5 भेद जो बताए थे। अब इसमें हम नाउन जेंडर करेंगे। जेंडर क्या होता है? लिंग। लिंग का निर्धारण इसमें क्या है हमारा? मेल, फीमेल और न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर, 4 तरह के जेंडर जो है आते हैं। मेल में वो सभी आते हैं जो हमारी पुरुष जाति, या जैसे पुरुष जाति में पुरुष हो गए और लड़के हो गए, तो ये शामिल होते हैं। इसी तरह फेमिनिन में जो है औरतें और लड़कियां शामिल होती हैं। न्यूट्रल जेंडर होता है वो नपुंसकलिंग बोलते हैं जिसको हिंदी में। उसमें क्या होता है? उसमें कोई भी मतलब जो निर्जीव चीज़ों के लिए जो प्रयोग होता है वो, और छोटे जो एनिमल्स और पक्षी वगैरह हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा कॉमन जेंडर होता है। कॉमन जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, कॉमनली यूज होता है। तो चलिए देखते हैं हम पूरी डिटेल में क्या कुछ है इसमें। देखो, 4 जेंडर ये बताया मैंने आपको, 4 होते हैं। सबसे पहला हमारा है, ये आप नोट करते जाएं साथ के साथ। नाउन्स डिनोटिंग द मेल सेक्स आर ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। जो मैस्कुलिन जेंडर होता है पुल्लिंग इसको बोलते हैं। जैसे फादर हो गया, कॉक, बुल, ब्रदर, सन, लाइन, ईटीसी। ये जो हम पुल्लिंग जाति को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से है हम जो है इनको। चलो आगे देखते हैं। सेकंड वाला हमारा, नाउन डिनोटिंग द फीमेल सेक्स आर फेमिनिन जेंडर, जो स्त्रीलिंग स्त्री जाति का जो बोध कराएं। जैसे मदर, हैन, काउ, सिस्टर, डॉटर, विच, एटीसी। विच होता है जादूगरनी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम थर्ड वाला। ये है हमारा, नाउन यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल आर ऑफ कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो दोनों मेल और फीमेल के लिए कॉमन यूज होते हैं। जैसे टीचर है, टीचर में सभी मेल टीचर भी आ गया, फीमेल टीचर भी आ गया, तो टीचर संबोधित करेंगे तो ये कॉमन जो है एक तरह से जेंडर हो जाता है। स्टूडेंट में जैसे बॉयज, गर्ल्स सभी आ जाएंगी। इसी तरह बेबी में है, बेबी में जो बॉय बेबी है या गर्ल बेबी है तो दोनों। इन्फेंट में भी ये इसी तरह हो जाएगा। और इसके अलावा हमारा चाइल्ड है, फ्रेंड है, पेशेंट है, पेशेंट में भी सभी दोनों लिंग शामिल होते हैं। तो इसमें जो जिसमें दोनों मेल और फीमेल इंक्लूड हो वो कौन सा होता है? कॉमन जेंडर होता है, उभयलिंग जिसको बोलते हैं। इसके अलावा हमारा फोर्थ है, नाउन डिनोटिंग थिंग्स विदाउट लाइफ आर न्यूट्रल जेंडर, जो जिनमें जीवन के बिना जिस नाउन का प्रयोग होता है। और इसमें जो है लोअर एनिमल्स और पक्षी छोटे उनके बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे पेन हो गया हमारा, पेन, बुक, स्लेट, चेयर, पेंसिल। ये देखिए यहाँ पर, याद रखिए अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल लोअर एनिमल यंग वंस को न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। जैसे कुत्ते का बच्चा पप्पी होता है। इसी तरह जिनके भी जो बच्चे होते हैं एनिमल्स वगैरह के, यंग वंस जो उनके होते हैं, उनको इसमें भी रखते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है हमारा, जब हम इसमें कैसे क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, तो इसके लिए आपने ध्यान रखना है, जब लाइफलेस ऑब्जेक्ट है उसको पर्सनिफाई किया जाता है। जो बिना जीव मतलब जो निर्जीव चीज़ें हैं उनका मानवीकरण किया जाता है, तो उन्हें मेल या फीमेल में काउंट किया जाता है। अर्थात निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव की तरह दिखाया जाता है कि वो कार्य कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ वो उनसे होती हुई दिखाई देती है हमें। जैसे थिंग इंडिकेटिंग स्ट्रेंथ, ग्रेटनेस, कोरेज और रिगार्ड एज मेल्स, जिन चीज़ों से शक्ति और महानता, कोरेज, साहस का पता चलता है तो वो चीज़ें मेल में शामिल होती हैं। जैसे एंगर है, गुस्सा है, डेथ है, ओशियन है, सन है, थंडर है, रिवेंज है, बदला होता है रिवेंज का अर्थ। तो ये चीज़ें भी क्या है? मेल में शामिल होंगी। इसके बाद आता है, थिंग्स नोटेड फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेस, वीकनेस आर रिगार्डेड एज फीमेल। और जो चीज़ें सॉफ्टनेस दिखाती हैं, जैसे सुंदरता है, जेंटलनेस है, ग्रेस है, वीकनेस है, कमजोरी, तो वो फीमेल उसमें काउंट की जाती हैं। जैसे मून है, चंद्रमा, पीस शांति है, मर्सी दया है, स्प्रिंग बसंत ऋतु, ट्रुथ सच्चाई है, इत्यादि। ये इस तरह के जो आते हैं तो वो फीमेल वाले में सेक्शन में काउंट होते हैं। तो आगे अब इनका हम देखेंगे कि
जो मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाया जाता है, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो अगले थर्ड पार्ट में इसका हम वो करेंगे। धन्यवाद तब तक के लिए।